नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। सावन का महीना था। झमाझम बारिश हो रही थी कि अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। शाम होने वाली थी। दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। तभी सेठ जी की नजर एक साइकिल वाले पर पड़ी। सेठ जी की हिम्मत बनी और उससे पूछा कि क्या कोई आसपास गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक मिल सकता है। साइकिल सवार ने कहा कि इस समय मैकेनिक मिलन नामुमकिन है। दूर दूर तक कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है। आप चाहो तो पास ही में भगवान का घर है, आप वहां चलकर विश्राम कर सकते हैं। आपको वहां कोई परेशानी नहीं होगी। व्यापारी ने सोचा कि आज रात भगवान के घर में ही गुजार लेते हैं, कल सुबह तक गाड़ी की मरम्मत का कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। अतः वह साइकिल सवार के साथ साथ चल देता है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात वे लोग एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। साइकिल सवार ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। साइकिल सवार ने कहा, आइए श्रीमान, यह मेरी पत्नी है। इस छोटे से भगवान के घर में हम दोनों ही रहते हैं, आप अंदर पधारिए। थोड़ी देर बाद ही साइकिल वाले की पत्नी गरम गरम चाय और पकोड़े ले आई। व्यापारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सब लोग बैठकर चाय और पकोड़े का आनंद लेने लगे, किंतु व्यापारी अभी तक सोच रहा था कि इस साइकिल सवार ने अपने इस घर को भगवान का घर क्यों कहा। धीरे धीरे रात हो गई और सोने का समय हो गया। जब खाना पीना हो गया तो व्यापारी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया कि आप इसे भगवान का घर क्यों कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर सभी लोग ये कहते हैं कि मेरे घर में भगवान का मंदिर है या मैं अपने घर में भगवान की पूजा करता हूँ। साइकिल सवार ने बड़ी प्यार और नम्रता से जो बात कही उसे सुनकर व्यापारी सन रह गया। साइकिल सवार ने कहा, हाँ आप ठीक कहते हो। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है। हम भगवान का मंदिर अपने घर में इस दिशा में रखेंगे, लेकिन मेरे विचार बिल्कुल अलग है। अगर हम इसे भगवान का घर ना कहकर अपना घर कहेंगे तो हम इस घर में कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, किंतु अगर हम भगवान का घर कहेंगे तो हम इसमें कोई भी गलत काम नहीं कर सकते और हम ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे हम भगवान के मंदिर में ही है, जिस कारण हमारे अंदर सद्विचारों का प्रवेश होगा और हमसे कुछ भी अनाचार वाले कार्य, गलत कार्य या बुरे कार्य नहीं होंगे। मरने के बाद अक्सर लोग नहीं कहते हैं कि सबको भगवान के घर जाना है, लेकिन हम लोग जिंदा ही इस चीज का अनुभव करके प्रफुल्लित होते हैं। इसलिए हमें मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता। साइकिल सवार की यह बातें सुनकर व्यापारी दंग रह गया और वह इतना प्रेरित हुआ कि उसने भी अपने घर का नाम भगवान का घर रख लिया। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।